जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, सनातन धर्म के दो प्रमुख ग्रंथ हैं, रामायण और श्रीमद्भागवत गीता। रामायण जहाँ भक्ति मार्ग पर चलता है, वहीं पर जो श्रीमद्भागवत गीता है वह ज्ञान मार्ग पर चलता है। दोनों का जो मार्ग है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, दोनों का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन आम तौर पर यह कहा जाता है कि श्री रामचरितमानस अर्थात रामायण तो सभी लोगों को समझ में आता है, घर घर में पढ़ा जाता है, लेकिन श्रीमद्भगवद गीता अर्थात गीता का ज्ञान सभी को समझ में नहीं आता है। वह इसलिए मित्रों कि श्रीमद्भगवद गीता बहुत ही कम शब्दों में अधिक बातें कह दी गई हैं। संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से बहुत ही कम से शब्दों में अधिक बातें कहने का उसका सार है कि कहा जाता है कि गागर में सागर। एक तरह से सागर को, जो समुद्र को एक तरह से गागर में भर दिया गया है, छोटे से पात्र में भर दिया गया है। इसलिए श्रीमद्भगवद गीता का जो ज्ञान है, जो श्लोक है, उसके अर्थ हैं, जिसको जितनी बार पढ़ा जाता है उसका उतना ही गूढ़ रहस्य सामने प्रकट होकर के आता है, उनकी गहराइयों को उतना ही अधिक जानने का मौका मिलता है। लेकिन श्रीमद्भगवद गीता का ज्ञान, उसके भाव को समझे बिना यदि हम लोगों का यह मनुष्य जीवन या आपका मनुष्य जीवन जिसका भी है वह समाप्त हो जाता है, तो यह बहुत बड़े चीज़ को, जो धर्म की चीज़ है, उसको पाने से हम लोग वंचित हो जाते हैं। परमात्मा को पाने में हम लोग वंचित हो जाते हैं। यह जो मनुष्य जीवन है हमारा मिला हुआ है, उसके जो अहम उद्देश्य हैं उससे वंचित हो जाते हैं। इसीलिए मित्रों, मैंने एक बीड़ा उठाया है कि श्रीमद्भगवद गीता का जो ज्ञान है वह बिल्कुल सरल, शुद्ध, गांव की भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में आप लोगों को जो गीता के प्रमुख श्लोक हैं, उनके अर्थ है, वो समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप लोग श्री गीता के महात्म्य, उसकी उपयोगिता को समझ सकें और श्रीमद्भगवद गीता के माध्यम से ज्ञान मार्ग का भी आप लोग अनुसरण कर सकें। और ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये दोनों मार्ग हैं जो कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने में जो है कि बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। मित्रों, जो श्रीमद्भगवद गीता का जो ज्ञान है वह जो है कि एक तरह से गूढ़ रहस्य है। उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, चाहे वह निरक्षर व्यक्ति हो या साक्षर व्यक्ति हो, मतलब चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हो, मैं उस तरीके से समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये मेरा पहला वीडियो है इस टॉपिक पर, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसका प्राकथन दे रहा हूँ, भूमिका दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को यह समझ में आ जाए कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो श्रीमद्भगवद गीता का जो बहुत से ऐसे श्लोक हैं जो हम लोग व्यस्ततम जीवन में हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, उसको विस्तार से नहीं समझ पाते हैं, और ऐसे में हम लोग बहुत बड़े ज्ञान से हम लोग वंचित रह जाते हैं। और इस ज्ञान से जब वंचित रह जाते हैं तो हमारा जो यह मनुष्य जीवन है वह सार्थक नहीं बन पाता, उपयोगी नहीं बन पाता है, और गलत गलत कर्मों में, गलत गलत व्यसन में हम लोगों की भूमिका हमेशा जो है कि प्रकट होती रहती है, जिसके कारण हमको दुख होता है और तकलीफ़ होती है, और मन को आनंद, मन को शांति नहीं प्राप्त होती है, और जीवन में, घर परिवार में कलह क्लेश बना रहता है। तो श्रीमद्भगवद गीता का मैं एक श्लोक आप लोग पढ़ूंगा, जो आज बताऊंगा, जिसका आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आपके घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं और जो किस कारण से होते हैं, ये श्रीमद्भगवद गीता का यह श्लोक आपको उन लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेशों में निपटारा का काम करेगा। एक तरह से उसको, लड़ाई झगड़े को, कलह क्लेश को दूर करने का प्रयास करेगा, और जो है कि अपने शरीर पर, अपने मन स्थिति पर किस तरह से नियंत्रण किया जाता है, यह जो है कि श्रीमद्भगवद गीता का यह श्लोक आप लोगों को जो है कि हमेशा मार्गदर्शन करेगा। तो श्रीमद्भगवद गीता का अध्याय 3 का श्लोक संख्या 42, श्लोक संख्या 42 में कहा गया है, पहले इसका श्लोक आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। तो ये इसका
अर्थ मित्रों मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि हमारे शरीर में 5 तरह की चीज़ें हैं। एक तो हमारा शरीर है, और शरीर पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? जैसे शरीर हमारी क्या करती है, गलत भी काम करती है और अच्छा भी काम करती है। तो इसको गलत और अच्छा काम करने की प्रेरणा कौन देता है? तो इसके ऊपर भी एक जो है कि प्रशासन है, जो हमारी इंद्रियां हैं। हमारी इंद्रियां ही इन शरीर को संचालित करती हैं। हमारी इंद्रियां कितनी हैं? कुल हमारे शरीर के अंदर 11 इंद्रियां हैं, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 जो है कि कर्म इंद्रियां हैं। और इन 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला एक 11वां इंद्रिय है जो मन है। और ये 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां क्या काम करती हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां में क्या क्या आता है? 5 ज्ञान इंद्रियां में हमारा आता है आँख, नाक, कान, मुख, जीभ, त्वचा। ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। और 5 कर्मेंद्रियां कौन है? पैर है, दूसरा आपका हाथ है, तीसरा आपका मुख है, चौथा गुदा है, 5वां लिंग है। ये 10 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, इसके द्वारा शरीर को सुख प्रदान करने के लिए हमें कर्म करने के लिए प्रेरणा दिया जाता है। अब वह कर्म गलत है कि अच्छा है? जैसे इंद्रियां क्या कहती हैं, जैसे हमारा जो है जीभ क्या कहता है? जीभ कहती है भैया अच्छा से अच्छा भोजन हमको मिले। अब अच्छा भोजन के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि हमारे पास पैसे नहीं हैं अच्छे भोजन के लिए तो क्या करना पड़ेगा? यदि कर्म के द्वारा, अब आपके कर्म के द्वारा, आपके काम के द्वारा जो कर्तव्य को निर्वहन करते हुए अपना कर्म करते हैं, उसके द्वारा यदि उतना उचित मूल्य, आपका उतना पैसा अधिक नहीं मिल पाता जिससे कि आपके जीभ के स्वाद को मिटाया जा सके, तो क्या करता है? वो गलत काम कराने के लिए प्रेरणा देता है कि चोरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जिससे कि हमारा स्वाद मिटे। हमारी त्वचा क्या है? त्वचा भी ज्ञान इंद्रियाँ हैं। तो त्वचा को सुख प्राप्ति करने के लिए जैसे आप लोग AC लगवाते हैं, कूलर लगाते हैं और तरह तरह के सुख सुविधा घर में प्रदान करते हैं, तो किस लिए होता है? त्वचा के सुख के लिए। तो उसके लिए कर्म करना पड़ता है। कर्म बुरे भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। इस पर कभी और चर्चा करूँगा, लेकिन अभी फिलहाल फोकस हमारा है कि ज्ञान जो इंद्रियां हैं हमारे शरीर को किस तरह से नियंत्रित करती हैं। यदि हम इंद्रियों को नियंत्रित कर लें, इन 11 इंद्रियों को नियंत्रित कर लें, तो जो है कि हमें बहुत से ज़्यादा और कर्म गलत कामों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही इंद्रियां जो हमारी हैं हमें हमारे शरीर को सुख प्रदान करने के लिए गलत काम करवाने के लिए प्रेरणा देती हैं, उत्साह देती हैं। तो हमें इन 11 इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। अपने जीभ पर, अब जीभ के स्वाद, जीभ से संबंधित जो भी आपके अंदर भैया आता है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपकी त्वचा की सुख से संबंधित जो चीज़ें आती हैं वह आ जाएंगी। और आपका जो आँखों की सुंदरता, जैसे आँखों की सुंदरता मतलब जहाँ अपने घर में बहुत से साज सजावट आप लोग करते हैं कि भैया ये अच्छी लगे, ये सामान खरीद लो, वो अच्छी लगे, तो तरह तरह की सजावट किस लिए करते हैं? केवल आँखों के सुख की प्राप्ति करने के लिए। तो आँखों के सुख की प्राप्ति के लिए और कानों के सुख की प्राप्ति के लिए तरह तरह के आप लोग जैसे म्यूजिक सुनते हैं, तरह तरह के महंगे उपकरण खरीदते हैं। तो हमारी जो एक ज्ञानेंद्रियां हैं, मैं भौतिक तरीके से मैं आप लोग समझा रहा हूं जो प्रेजेंट टाइम में इसमें मौजूद हैं। तो जितने भी हम लोगों को सुख प्रदान करने वाली चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें जो इंद्रियां हैं हमारी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। यदि हम इंद्रियों पर ही कंट्रोल कर लें, नियंत्रण कर लें, तो भैया हमें इतनी चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए जो है कि इंद्रियों पर नियंत्रण करना आवश्यक है। अब कहेंगे भैया हमारी इंद्रियां नियंत्रण ही नहीं में आती, हमेशा भागती रहती हैं, कहता है कि ये करो वो करो। तो इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है? हमारा मन करता है। मन की सुनोगे तो इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी। कहता है भैया, कुछ लोग कहते हैं भैया हमारा काम करने को इच्छा तो हो रही है, खाने की तो इच्छा हो रही है, चोरी करने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन मन नहीं कर रहा है कि मैं चोरी करूं, मन नहीं कर रहा है कि ये आवश्यकता से ज़्यादा पैसा खर्च करके जीभ का स्वाद लूं, तो हमारा मन नहीं कर रहा है।
लेकिन मित्रों मन भी कभी कभी धोखा दे देता है। इसलिए लोग कहते हैं भैया हमारा मन कर रहा है कि फला चीज़ खा लूँ, हमारा मन कर रहा है कि 12 लाख की गाड़ी ले लूँ, हमारा मन कर रहा है कि 25 लाख का फ्लैट ले लूँ। तो भैया ये मन भी कभी कभी धोखा दे देता है। इसलिए जब हमारा शरीर के ऊपर कौन है? इंद्रियां हैं। इंद्रियां जब धोखा देती हैं तो मन कंट्रोल करता है। जब पता चला कि शरीर, इंद्रियां और मन तीनों धोखा देने लगे, तब किसकी सुनना चाहिए? तब बुद्धि का सहारा लेना चाहिए मित्रों। मन के ऊपर कौन सी है? बुद्धि है। और बुद्धि, लोग कहते हैं ना कि भैया थोड़ा सा दिमाग से काम लो और नहीं तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो हमारी जो इंद्रियों को मन कंट्रोल करता है और मन को कंट्रोल करने वाला कौन है? बुद्धि होती है। लेकिन कहते हैं कभी कभी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है दोस्तों, तो समझ लीजिए कि उसकी मन भी भ्रष्ट हो गया, उसकी इंद्रियां भी भ्रष्ट हो गई, उसका शरीर से लेकर के, मन से लेकर, इंद्रियां से लेकर बुद्धि तक सब कुछ नाश हो गया। तब वहाँ पर किसका सुनना चाहिए? बुद्धि के ऊपर कौन है? हमारी आत्मा है। हमें आत्मा की सुननी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि भैया मन तो कर रहा है, बुद्धि मतलब दिमाग कर रहा है कि ये करो वो कर लो, लेकिन हमारी आत्मा गवाही नहीं कर रही कि भैया इसको हम ये काम करें। किसी को मारने का मन कर रहा है, बुद्धि कह रही मारो, मन कह रहा है मारो, शरीर फड़क रही है मारने के लिए, लेकिन आत्मा गवाही दे रही है, कह रही नहीं, ये इसको नहीं मारना चाहिए। तो मित्रों, आत्मा सर्वोपरि है। आत्मा सर्वोपरि इसलिए है क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का अंश छिपा हुआ होता है। आत्मा नश्वर है, अमर है, और जो नश्वर, अमर और सनातन होता है वही सत्य होता है, और जो सत्य होता है वही ईश्वर होता है। इसलिए आत्मा में परमात्मा का जो अंश होता है, इसलिए आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती है। इसीलिए आत्मा का हमेशा अंतिम निर्णय, सुप्रीम कोर्ट एक तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है आत्मा। आत्मा का डिसीजन हमेशा सर्वोपरि होता है, उसी को माना जाता है, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का अंश छिपा हुआ होता है। हर जीव में एक आत्मा होती है, और उस आत्मा का जो क्रिएटर है वह है परमात्मा। परमात्मा अपने हर जीव में आत्मा के रूप में विराजमान होता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जड़ चेतन में, सब कुछ में परमात्मा बसा हुआ है, क्योंकि उसमें आत्मा है। कहा जाता है कि निर्जीव जैसे पेड़ पौधे हुए, उसमें भी आत्मा होती है, उसमें भी जीव होते हैं। और इसीलिए परमात्मा जो है कि श्रीमद् भगवद गीता में प्रत्येक पौधे में, प्रत्येक पेड़ में, प्रत्येक जीव में, सभी में ईश्वर को दर्शाया गया है। तो इस तरह से आप यूँ समझिए मित्रों कि शरीर को कंट्रोल करने वाला इंद्रियां होती हैं, जो 11 इंद्रियां, और इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन होता है, मन को कंट्रोल करने वाला बुद्धि होती है, और बुद्धि को कंट्रोल करने वाला आत्मा होता है। जब आत्मा की सुनेंगे तो आप हमेशा अच्छे कर्म करेंगे। जो भी आपके अंदर मोह माया है, जो शरीर का सुख भोगने के लिए जो कर्म आप लोग करते हैं, उसके लिए जो गलत और सही रास्ते अपनाते हैं, वह आपकी आत्मा गवाही नहीं करती। फिर भी उसके बावजूद भी आप लोग बलात् रूप से, मतलब बलपूर्वक जब आप लोग काम करते हैं, कर्म करते हैं, उस कार्य को करते हैं त्वचा की सुख की प्राप्ति के लिए, इंद्रियों की सुख की प्राप्ति के लिए, तो वहीं पर आपका धोखा हो जाता है, और वहीं पर जो है कि आपका रास्ता बिल्कुल अलग हो जाता है। जो कर्म, अकर्म और विकर्म का जो रास्ता है, जिसमें हमको कर्म करना चाहिए, कर्म किससे मतलब है? कर्तव्य से। जो हमारा कर्तव्य होता है वही कर्म से जुड़ा होता है। जो अकर्म होता है उसमें जो है कि हमारा स्वार्थ छिपा होता है, जिसमें फल की प्राप्ति जब हम कोई काम करते रहते हैं तो उसमें क्या होता है, सोचता है व्यक्ति कि भैया हमको इस काम करने के बाद यह परिणाम मिलेगा तो हमको सुख की प्राप्ति होगी। जब किसी कार्य को करते समय आपको फल की कामना या उसकी आसक्ति, उस वस्तु या उस विषय के प्रति आसक्ति प्रकट हो जाती है, तब हमारा वह कर्म अकर्म बन जाता है, वह कर्म विकर्म बन जाता है। इसलिए जो है कि हमें हमेशा कर्तव्य युक्त कर्म करने चाहिए।
तो इस तरह से हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3 का श्लोक 42 अवश्य पढ़ना चाहिए मित्रों। इसीलिए मैंने सरल भाषा में आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से आप लोग जो है कि अपने शरीर पर कंट्रोल कर सकते हैं। शरीर पर कंट्रोल करने के लिए आपको इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए आपको मन की सुनना पड़ेगा। मन को सुनने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए आपको बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। और बुद्धि के ऊपर जो है कि आत्मा है, आत्मा की सुनना पड़ेगा। इस तरह से हमारा जो मनुष्य जीवन है वह सार्थक बन पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों कि ये जानकारी, ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता का और श्लोक, जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं, उन्हीं श्लोकों को आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँगा और उसका विस्तार से आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा। इससे इसी बहाने भगवत चर्चा भी आप लोगों के साथ मिल के हो जाएगी और आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों का जीवन भी धन्य हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।